लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे दिए और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल खड़ा करके और निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई या रोजगार के साथ जोड़ा। प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करवाया। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं और ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और वह युवा कामकाजी तबके का है, स्किल मैन पावर है। उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से, कोई स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके, कोई
एमएसएमई के माध्यम से, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के वह अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही वन विभाग ने भी पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया। वन विभाग में आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है।